आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आज की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 48। यह वर्कशीट चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन का मेन टॉपिक है ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कॉलम्स और पीरियड्स के जो ट्रेंड्स हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में समझेंगे। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी वीडियो की अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए आइए समझते हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं वैलेंसी की। हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट और शेयर्ड टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट सेल। स्टूडेंट्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम को अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो डोनेट करने की ज़रूरत होती है या वो गेन करता है या शेयर करता है, उनको हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स देखते हैं इस वैलेंसी का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड रहता है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड the valency of elements first increase from 1 to 4th and then decrease to 0। स्टूडेंट्स, जितने ये पीरियड्स हैं इस टेबल में, जो आप ये पीरियड्स देख रहे हैं इस तरह जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, इनमें जो वैलेंसी है वो एलिमेंट्स की पहले 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है, उसके बाद 4 से लेकर 0 तक घट जाती है। जैसे हम सोडियम की देखें, इसकी वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की 2 है, फिर एल्युमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फॉस्फोरस की 3, सल्फर की 2, क्लोरीन की 1 और आर्गन की 0। तो इस तरह वैलेंसी पहले 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से लेकर 0 तक घट जाती है। सभी पीरियड्स में ऐसे ही है। अब बात करें यदि हम ग्रुप्स की, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, तो स्टूडेंट्स किसी भी ग्रुप में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंसी है, ये ऑलवेज सेम रहती है। जो वैलेंसी यहाँ इस पहले एलिमेंट की होगी वही इस ग्रुप के यहाँ लास्ट एलिमेंट की होगी। जो यहाँ हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी वही यहाँ इस फ्रेंशियम की वैलेंसी होगी। जो यहाँ इस एलिमेंट की वैलेंसी है वह इस ग्रुप के सबसे नीचे वाले एलिमेंट की भी सेम वैलेंसी होगी। तो स्टूडेंट्स, जो वैलेंसी है ये ग्रुप में ऑलवेज सेम रहती है, बट लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर पीरियड्स में पहले 4 तक ग्रो करती है, इंक्रीज करती है, उसके बाद 0 तक घट जाती है। नेक्स्ट है एटॉमिक साइज। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान से समझें कि एटॉमिक साइज कैसे पीरियड्स में और ग्रुप्स में वरी करता है, कैसे चेंज होता है। सबसे पहले आप जानते हैं एटॉमिक साइज क्या है। आप जानते हैं किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस है, उसके बाहर उसकी इलेक्ट्रॉनिक सेल्स होती हैं। तो उसके न्यूक्लियस के सेंटर से बाहर जो भी उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल है, उसके बाहर तक की जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम न्यूक्लियस का रेडियस कहते हैं। तो देखिए कैसे कम होता है या ज़्यादा होता है। इसी रेडियस से हम किसी भी एटम के साइज़ का बता सकते हैं कि उसका साइज़ कम है या ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, जब ये देखिए जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं किसी पीरियड में, तो जो एटम का साइज़ है वो डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स को अपनी तरफ खींचता है। देखिए इसको समझने के लिए आप एक बार एग्जांपल हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ देखिए आप सोडियम का 186 है और जैसे जैसे हम इसमें इधर मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, क्लोरीन का लास्ट में आके 99 हो गया, साइज एकदम लगभग आधा हो गया। क्यों? देखिए सबसे पहले बात करें सोडियम की। सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं और इसके बाहर 3 सेल हैं, 3 इलेक्ट्रॉनिक सेल हैं। ये जो प्रोटॉन है इनमें पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन इलेक्ट्रॉनिक सेल को अंदर की तरफ खींचता है, जिसके कारण ये अंदर की तरफ सिकुड़ती हैं, चारों तरफ से सिकुड़ता है। अब जब हम बात करेंगे मैग्नीशियम की, पीरियड के अगले एटम की, उसमें बच्चों 12 प्रोटॉन्स हैं और सेल बराबर हैं,
वही एक पीरियड में आप जानते हैं नंबर ऑफ सेल सेम रहते हैं। अब आपको पता है यहाँ पर 11 प्रोटॉन है, यहाँ पे 12 प्रोटॉन है, तो 12 प्रोटॉन 11 की अपेक्षा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और इनको ज़्यादा अंदर की तरफ खींचेंगे, क्योंकि जो ये साइज है इलेक्ट्रॉन सेल का जो साइज है और नंबर है वो तो सेम है, तो इसको ज़्यादा अंदर खींच लेंगे। उससे आगे जब एल्युमिनियम का आएगा तो 13 प्रोटॉन हो जाएंगे, तो वो उसे और ज़्यादा अंदर की तरफ खींच लेंगे। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे और प्रोटॉन के द्वारा लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज होगा, जिसके कारण इन सेल्स को ये अंदर की तरफ ज़्यादा खींच पाते हैं। तो ऐसे जब हम इस पीरियड में लास्ट तक जाते हैं तो साइज बिल्कुल छोटा हो जाता है। सबसे पहले एलिमेंट का सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, क्योंकि लगने वाला फोर्स बढ़ता चला जाता है और ज़्यादा श्रिंक होने लगते हैं एटम ज़्यादा फोर्स के कारण। तो स्टूडेंट्स यह है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो ये साइज घटता है, लेकिन जब हम यहाँ देखिए ग्रुप में मूव करेंगे तो ये साइज बढ़ता है। आप देखेंगे लिथियम का 152 है, फ्रेंशियम का 270 है। क्यों? देखिए सेम वही रीजन है। लिथियम के पास यहाँ पर 2 सेल हैं और आपके प्रोटॉन हैं 3 प्रोटॉन। हाँ, जब इन पर फोर्स लगाएंगे और उसके बाद है सोडियम के पास सेल कितनी हो गई 3 और प्रोटॉन कितने 11 है। लगने वाला फोर्स तो बढ़ा है लिथियम से, लेकिन जिस एरिया पे वो फोर्स लगना है वो एरिया भी बढ़ चुका है। देखिए कितना है एरिया है, 3 इलेक्ट्रॉनिक सब सेल है, यहाँ पर 2 थी, तो ये जो लगने वाला फोर्स है वो कम हो जाएगा, मतलब इसको कम श्रिंक कर पाएगा। ऐसे ही जब हम और नीचे की तरफ आएंगे इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 19 प्रोटॉन, तो 19 प्रोटॉन, लेकिन जो सेल हैं नंबर ऑफ सेल पोटेशियम में इलेक्ट्रॉनिक सेल हो जाएंगी 4, जब रुबिडियम में आएंगे 5 हो जाएंगी, सीजियम में आएंगे 6, फ्रेंशियम में आएंगे 7 हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ सेल जैसे जैसे इंक्रीज हो जाते हैं तो इन प्रोटॉन के द्वारा जो लगने वाला फोर्स है वो भी बाहर की तरफ कम हो जाता है, जिसके कारण ये कम श्रिंक हो पाती है अंदर की तरफ और साइज बढ़ता चला जाता है। पहले कम होगा, उससे नेक्स्ट का ज़्यादा, उससे नेक्स्ट का ज़्यादा, उससे नेक्स्ट का और ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स ये है ट्रेंड एटॉमिक साइज का। जब पीरियड में मूव करेंगे तो कम होगा और जब ग्रुप में मूव करेंगे तो साइज ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। चलिए अब बात करते हैं मेटेलिक करैक्टर की। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप जानिए मेटेलिक करैक्टर है क्या। जैसा हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, जबकि नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की। तो जो एटम जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इतना ही अच्छा मेटल होगा, वो इतना ही स्ट्रॉन्ग मेटल होगा। देखिए जब यदि हम बात करें अब यहाँ पर ट्रेंड की, तो जब हम लेफ्ट से राइट पीरियड में मूव करते हैं तो मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होता है। जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता है ऐसे ही मेटेलिक करैक्टर भी डिक्रीज होता है। कारण क्या है? वही न्यूक्लियर चार्ज। स्टूडेंट्स इसको आप ऐसे समझिए, जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, हमने देखा था सबसे पहले का साइज ज़्यादा है, उससे दूसरे का उससे कम, फिर और कम हो जाता चला जाता है। मतलब जो यहाँ न्यूक्लियस के द्वारा बाहर फोर्स लगता है वो पहले पे कम लगता है, दूसरे पे और ज़्यादा, तीसरे पे उससे ज़्यादा, चौथे पे उससे ज़्यादा, मतलब ये जो फोर्स है ये बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण साइज कम होता जाता था। अब बच्चों जब ये फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉनों को लूज करना भी उतना ही मुश्किल होगा, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करना भी उतना ही कठिन होगा। और मेटेलिक करैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनों को लूज करना। तो सबसे पहला जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और इसको करना भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं और साथ ही साथ फोर्स भी ज़्यादा है। इसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, फोर्स उससे भी ज़्यादा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने, फोर्स उससे भी ज़्यादा है। मतलब तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करेंगे तो साइज की तरह ही मेटेलिक करैक्टर भी डिक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि लगने वाला फोर्स ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं होते हैं। बट मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन इन ग्रुप। देखिए कैसे स्टूडेंट्स, जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे
मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। क्यों? हमने पहले ही पढ़ा था अभी, जो एटम का साइज है वो बढ़ता जाता है। अब एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा तो जो न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाला फोर्स है बाहर की तरफ वो कम होता चला जाता है, इसी के कारण साइज भी बढ़ता है। तो जब फोर्स कम होगा तो आप जानते हैं यहाँ पे जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है उनको लूज करना आसान हो जाता है, जबकि जो पहले में इलेक्ट्रॉन्स थे उनको लूज करना आसान नहीं था क्योंकि फोर्स ज़्यादा था। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं फोर्स कम होता जाता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाते हैं, आसानी से निकल जाते हैं। तो इसीलिए जो मेटेलिक करेक्टर है वो ग्रुप में नीचे जाते जाते इंक्रीज होता है। अब स्टूडेंट्स आती ही है बात नॉन मेटेलिक करेक्टर की। तो नॉन मेटेलिक का क्या करेक्टर है? नॉन मेटल्स का वो इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा है जब साइज घटता जाता है, जब साइज घटता जाता है तो मतलब इसका क्या है, फोर्स ज़्यादा लग रहा है और इलेक्ट्रॉनों को लूज करना आसान नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों को अंदर खींचना बहुत आसान है, क्योंकि फोर्स ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा फोर्स है तो क्या करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ये उससे थोड़े ज़्यादा टाइम में करेगा, ये और ज़्यादा टाइम लेगा, ये उससे मतलब जब हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो जो मेटेलिक साइज है वो इंक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर इधर जाने पे इंक्रीज होगा और मेटेलिक करेक्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को गेन करना इनके लिए आसान होता चला जाता जैसे हम इस पीरियड में इधर तरफ मूव करते हैं। दूसरा है यदि हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करें तो नॉन मेटेलिक करेक्टर का क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर तो बढ़ता था लेकिन नॉन मेटेलिक करेक्टर घटेगा। क्यों? क्योंकि जब हम इस ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे हमें पता है अंदर की तरफ जो खींचने वाला फोर्स है वो फोर्स कम होता चला जाता है, साइज बड़ा है तो फोर्स कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको भी खींचने की जो कैपेसिटी है वो कम होती चली जाएगी, जिसके कारण जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो भी नीचे नीचे जाते जाते डिक्रीज होगा। ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मतलब नहीं खींचेगा, और फोर्स कम लगने के कारण ये भी इलेक्ट्रॉनों को नीचे नीचे वाले जो एटम हैं ये भी जल्दी से नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, जिसके कारण नॉन मेटेलिक करेक्टर भी डिक्रीज होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इन मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल वी हैव सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स। देखो सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स क्या हैं, जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनको जो इधर मेटल्स हैं इधर नॉन मेटल्स हैं, इनमें जो बीच में होता है इसमें मेटलॉइड्स को रखा जाता है। ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर बट ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। स्टूडेंट्स जो मेटल से बनने वाले ऑक्साइड हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल से बनने वाले ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। हम चैप्टर 3 में भी ये पढ़ चुके हैं। चलिए अब जो क्वेश्चंस हैं इनको भी एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है अक्रॉस ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज, मतलब जब पीरियड में ऐसे मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ता चला जाता है और उसको साइज को डिक्रीज कर देता है। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? स्टूडेंट्स वैलेंसी हम कह सकते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं या कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स गेन लॉस्ट और शेयर्ड बाय एनी एलिमेंट्स फॉर गेन स्टेबिलिटी इज नॉन देयर वैलेंसी। नेक्स्ट है हाउ डू वी कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? बहुत आसान है स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ से हम उसकी वैलेंसी को जान सकते हैं। वहाँ से हम देख सकते हैं इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने की, लेने की या फिर शेयर करने की नीड है, वो उसकी वैलेंसी है। थर्ड है व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट? तो मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट इज द कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स और लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। हाउ डज इट वेरी एज वी गो डाउन ए ग्रुप? गिव रीजन फॉर दिस वेरिएशन। स्टूडेंट्स जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं नीचे की तरफ तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो
न्यूक्लियर चार्ज जो वो कम होता जाता है और उसके कारण जो मेटल का साइज है एटम का साइज वो बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है हाउ डज एटॉमिक साइज वेरी एज वी गो डाउन ए ग्रुप एज मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड गिव रीजन। एटॉमिक साइज स्टूडेंट्स हम पहले ही इस वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं, तो लगता है शायद समझाने के दोबारा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है 4 एलिमेंट्स PQRS हैव एटॉमिक नंबर 12, 13, 14 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Q। Q की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है 13 है, तो फर्स्ट में 2, 8 और 3, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की ज़रूरत है। क्लासीफाई दीज एलिमेंट्स एज मेटल एंड नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स 12 किसकी एटॉमिक नंबर है मैग्नीशियम का, 13 किसका एल्युमिनियम का, 14 सिलिकॉन का और 15 है फॉस्फोरस। तो सिलिकॉन और फॉस्फोरस आ जाएंगे नॉन मेटल्स में और इधर ये आ जाएगा P और Q आ जाएंगे मेटल्स में। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स विल फॉर्म द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स मोस्ट बेसिक ऑक्साइड क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड क्या बनाते हैं मेटल। अब इसमें मोस्ट मेटल क्या है P मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो है P इट विल फॉर्म मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स ये हैं क्वेश्चन के आंसर्स। स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हमने समझा है आज की इस वर्कशीट 48 को। स्टूडेंट्स यदि यह वीडियो आपको इस टॉपिक को समझने में हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।